हेलो बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया बेटा यहाँ पर, कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाई। कार्बन मोनोऑक्साइड को बेटा हमें प्रिपेयर करना है, तो 4 रिएक्शन गिवन है यहाँ पर। देखते हैं किस किस से बनेगी। पहला है हीटिंग फॉर्मिक एसिड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये बेटा बिल्कुल सही मेथड है। इस मेथड से कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है। कैसे बेटा? फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH। मीथेनोइक एसिड इसका आईयूपीएसी नेम है। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है बेटा, तो ये फॉर्मिक एसिड हो गया। इसको जब कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट किया जाता है, तो कंसंट्रेटेड H2O4 क्या होता है बेटा? ये जहां भी इसको वाटर मिलता है तुरंत एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है बेटा, इसके साथ जब हीट करेंगे तो देखो वाटर इसमें आपको ये दिख रहा है, ये रहा H और ये रहा OH। H2O यहां से एब्जॉर्ब हो जाएगा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में, और क्या बचा बेटा? कार्बन मोनोऑक्साइड आपको दिख रहा है, बच गया। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है। बिल्कुल सही मेथड है बेटा ये, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। सेकंड, पोटेशियम हीटिंग पोटेशियम फेरोसाइनाइड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। बेटा ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। आइए देख लेते हैं रिएक्शन। तो K4FeCN6, ये बेटा पोटेशियम फेरोसाइनाइड है। K4FeCN6, ये हुआ पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ठीक है बेटा, और इसको हीट करना है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। 6 मोल्स ऑफ H2SO4 एंड 6 मोल्स ऑफ वाटर। तो यहां पर देखो बेटा प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे हीट करेंगे तब। एक तो बनेगा बेटा 4 पोटेशियम है और सल्फेट के साथ कंबाइन करके ये बनाएंगे 2 मोल K2SO4 पोटेशियम सल्फेट बनेगा। दूसरा प्रोडक्ट बनेगा बेटा, आयरन यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में है, तो फेरस सल्फेट बनेगा 1 मोल। Fe का 1 मोल है, 1 मोल आयरन सल्फेट बनेगा। नाइट्रोजन के बेटा यहाँ पर 6 मोल है, तो यहाँ पर देखो बेटा 3 मोल बनेगा अमोनियम सल्फेट। NH4 होल ट्वाइस SO4, ये बन गया बेटा अमोनियम सल्फेट 3 मोल। और क्या बनेगा बेटा? और कार्बन के बनेंगे 6 मोल, तो 6 मोल बनेगा बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनेगी। ठीक है बेटा, तो K2SO4 बन गया, FeSO4 बन गया, अमोनियम सल्फेट बन गया। ठीक है बेटा, और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड भी यहाँ पर बनती है। देखो हाइड्रोजन बैलेंस हो गए क्या? लेफ्ट साइड में 6 2 12 हाइड्रोजन ये रहे और 12 हाइड्रोजन ये रहे। राइट साइड में देखो 1 मोल में कितने हैं? 8, तो 2 में कितने हुए? 24 हाइड्रोजन हो गए। बिल्कुल बैलेंस रिएक्शन है, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट हो गया। ऑप्शन सी की बात करें, हीटिंग मेलोनिक एसिड विद P4O10, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी? नहीं बेटा, यहाँ पर बनती है कार्बन सब ऑक्साइड। तो बेटा मेलोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH2COOH सिंगल बॉन्ड COOH, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं O डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड C, और यहां पर OH, यहां डबल बॉन्ड O। तो इसको जब P4O10 के साथ, P4O10 भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो P4O10 के साथ जब आप इसको हीट करोगे तो बेटा H2O के 2 मोल यहां से एलिमिनेट हो जाएंगे। 2 मोल आपको यहां दिख रहे हैं, इसीलिए मैंने इस तरह से लिखा है जिससे आपको समझ में आए। 1 मोल तो ये रहा वाटर का, और दूसरा मोल वाटर का ये रहा। H2O के 2 मोल आप यहां से बेटा रिमूव कर दीजिए, क्या बन जाएगा? O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, या इसी को हम लिख सकते हैं C3O2। ये बेटा कार्बन सब ऑक्साइड है, तो यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनती है, इसलिए ऑप्शन सी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन डी हाइड्रोलाइसिस ऑफ मैग्नीशियम कार्बाइड, नहीं बेटा इससे भी नहीं बनेगी कार्बन मोनोऑक्साइड, इससे प्रोपाइन बनती है। आइए देख लेते हैं। तो Mg2C3 ये मैग्नीशियम कार्बाइड है, और इसमें क्या होगा? 2 मोल होता है मैग्नीशियम आयन और 1 मोल होता है कार्बाइड आयन C3 4-, मतलब एक कार्बन पर 3 नेगेटिव और दूसरे कार्बन पर 1 नेगेटिव। तो ये हुआ प्रोपाइन आयोडाइन, 4 नेगेटिव हो गए, तो 4 मोल वाटर के यहाँ रिक्वायर्ड होंगे। इस तरह से लिखेंगे हम, और इस बॉन्ड को ब्रेक किया बेटा, नेगेटिव हुआ ये पॉजिटिव हुआ,
तो 4 पॉजिटिव जुड़ जाएंगे प्रोपाइन के साथ, OH जुड़ जाएगा Mg के साथ, 2 मोल बनेगा MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और जो गैस रिलीज होगी बेटा यहाँ पर वो प्रोपाइन होगी, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH, प्रोपाइन गैस बेटा यहाँ पर रिलीज होगी। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा मैग्नीशियम कार्बाइड है उसका जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो प्रोपाइन गैस बनेगी। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन जो हमारा डी है वो भी रॉन्ग हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा बेटा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन ए एंड बी दे आर करेक्ट। इन दोनों से हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड को बना सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।